बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। गरीब हार गए, वर्कर हार गए, नोट जीत गए, वोट हार गए। सेनेट इलेक्शंस गुजरे हुए 3 दिन हो गए, लेकिन उसकी जो चमक धमक है वो अभी तक बरकरार है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत बहुत मजबूत तो नहीं, कमज़ोर है, लेकिन कहीं ना कहीं जमहूरी लोगों के रवैयों ने भी जमहूरियत को कमज़ोर करने में अपना किरदार अदा किया। हम हमेशा इसका इल्ज़ाम आमिरों पे लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी जमातें भी इसकी रिस्पॉन्सिबल हैं, इसकी जिम्मेदार हैं। अगर सेनेट इलेक्शंस के अंदर होने वाली चमक धमक, पैसे का इस्तेमाल, नोटों की भरमार और इस पूरे सिलसिले को देखा जाए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कमज़ोर हुई है, ज़्यादा मजबूत नहीं हुई। वैसे तो सेनेट इलेक्शंस के हवाले से हमेशा ही नोटों की भरमार रही है। 1985 से लेके अब तक भरपूर तरीके से सेनेट के अंदर वोट खरीदे जाते हैं सेनेटर बनने के लिए, और जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ही सेनेट का मेंबर बन जाता है। 1985 में ये सिलसिला शुरू किया गया था और 2003 में भी उस वक्त सूबा सरहद जो कि अब पख्तूनख्वा है, उसमें सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग के बायस ANP, PPP और MMA को मतलूबा नशिस्तें हासिल नहीं हुई थी। इसी तरह से 2003 में MMA के 4 अराकीन और ANP के 3 अराकीन को एक्सपेल किया गया था, क्योंकि उन्होंने वोट अपना इस्तेमाल किया था नोट लेके, और उसके ऊपर उनकी रुकनीयत जो है वो ख़त्म की गई थी। इसी तरह से अगर हम देखें कि 2006 में फरतुल्लाह बाबर जैसे जो रुकने कारकुन थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, वो हारे थे, और पहली बार सरहद असम्बली के अंदर पैसे के जोर पर एक ही घराने के 3 अफराद जो हैं वो भी सेनेटर्स मुंतखब हुए थे, जिनमें वक़ार अहमद खान, गुलजार अहमद खान, इमार अहमद खान, तीनों भाई थे जो कि एक ही घर से पैसे की वजह से उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो सेनेटर बने थे। इसी तरह से वालिद और बेटे, इसी तरह से नशिस्तों जो बाद में जो हुआ 2009 में मजमूई तौर पर तमाम जमातों ने मफाहमत के तहत बिला मुकाबला अपने उम्मीदवार कामयाब करवाए। फाटा की नशिस्तों पर होने वाली जो खरीदो फरोख्त थी, उसका भांडा उस वक्त फूटा जब खरीदो फरोख्त के तनाज़े पर 2011 में जिरगा बैठा कि जो पैसे थे वो उस वक्त के लोगों को नहीं मिले, उसके ऊपर जिरगा बिठाया गया, जिसके बाद ये तय हुआ कि किसको कितने पैसे जाने, और यूं ये स्टोरी जो 60 करोड़ रुपए की थी वो सामने आई, जो अभी भी वाजिबुल अदा है कुछ अराकीन सूबाई असम्बली के हवाले से। इसी तरह 2 मार्च के होने वाले जो सेनेट इंतखाबात हैं, इनमें भी यही इल्जामात लगे। बलोचिस्तान में करोड़ों के फंड जारी किए गए। पीर अब्दुल कादिर गिलानी ने तो कहा भी, और ये ऑन रिकॉर्ड है, टेलीविजन चैनल्स के ऊपर कहा कि मुझे चूंकि फंड्स जारी होंगे इसलिए मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दूंगा। इसी तरह अकलियती जो टिकट था हिना गुलजार का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसको आखिरी लम्हों पर तब्दील किया गया। आज बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने आज़ाद मेंबर अब्दुल कादिर गिलानी के फंड्स रोकने का हुक्म दिया है। इसी तरह फाटा में होने वाली खरीदो फरोख्त की इस बार की इत्तला ये है कि जो रेट था वो 30 करोड़ तक पहुंचा, और ये 30 करोड़ जो थे ये फाटा के अराकीन असम्बली को दिए गए, ये उन पर इल्ज़ाम है। ये भी खबर आई है कि एक शख्स जो है आज़ाद उम्मीदवार जो कि सूबा सरहद से यानी पख्तूनख्वा से, उन्होंने 86 करोड़ रुपए दिए, लेकिन फिर भी वो मुंतखब नहीं हुए। 86 करोड़ रुपए की खरीदो फरोख्त हुई है, और इसकी कहानी भी इसी वक्त खुलेगी जब कोई और जिरगा बैठेगा और पता चलेगा कि पैसे कहाँ गए, कैसे गए, क्यों गए। इसी तरह से पंजाब असम्बली की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल यूँ है कि जो गरीब कारकुन थे असलम गिल साहब, चौधरी असलम गिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हार गए, और कामिल अली आगा साहब और उसके साथ बाबर अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मजबूत और काफली के मजबूत रुकन, वो जीत गए। एक मरतबा फिर यूं इल्ज़ाम लगा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर को इसलिए हराया गया कि शायद उनके पास पैसे नहीं थे। ये तो पैसों की कहानी थी, और इसीलिए जमहूरियत के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बरतरी हासिल कर ली। सेनेट के अंदर उनकी बरतरी है, लेकिन क्या जमहूरियत की मजबूती के लिए ये बरतरी है या नहीं? देखते हैं कि ये जो खरीदो फरोख्त हुई इस पे मुख्तलिफ सियासतदानों ने क्या कहा। हमारे पास वोट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम 20-30 करोड़ खर्च करके हम खरीद करके जमीन खरीद करके ले। आप ये सवाल उनसे पूछे जिनके पास 1 वोट है, 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं। मैं तो मुझे अफसोस ये है, मैं यही कह रहा हूँ कि हम अपने 20-25 वोटों को बचाने के पीछे है। यहाँ कहने को तो कौम के लीडर्स मुंतखब हो रहे हैं, मगर हमें इस बात पे एहतियात करनी है कि ये लीडर्स इलेक्ट हों, सौदागर इलेक्ट ना हो। ये शक व शुबा नहीं है, जो बोली लग रही है वो खुलेआम लग रही है।
बोली लगी, खुलेआम लगी, सबने देखा और यूं जमहूरियत बदनाम हुई। हम ये सवाल आज आपके सामने उठाएंगे कि असलम गिल क्यों हारे, सेनेट इलेक्शन में किसने कितने वोट खरीदे, हालिया सेनेट इंतखाबात क्या सरमायादाराना जमहूरियत का पोल खोलने को काफ़ी है, क्या ऐवाने बाला दारुल उमरा बन चुका है, यानी सिर्फ अमीर यहाँ आएंगे गरीब दाखिल नहीं हो सकता, सेनेट वोटों की खरीदो फरोख्त की जिम्मेदार क्या सियासी जमातें और क्या इसकी तहकीकात होंगी। वैसे तो कोर कमेटी का आज इजलास हुआ है ऐवान सदर में और एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई है कि पंजाब में असलम गिल साहब कैसे हारे, और इसी पे हम आज बात करेंगे, ये सारे सवालात उठाएंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जनाब अफसार आलम साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार और आज टीवी के मारूफ एंकर हैं। हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से इकबाल जफर झगड़ा साहब, सीनियर रहनुमा, बहुत सीनियर और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लाहौर से हमें ज्वाइन करें जनाब इकबाल जफर झगड़ा साहब, और कराची से हमें ज्वाइन करें नईमुल हक साहब जो कि सदर हैं पीटीआई सिंध के। थोड़ी देर में हमें नजर मोहम्मद गोंदल साहब भी ज्वाइन करेंगे जो कि कोर कमेटी के मेंबर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर। सबसे पहले मैं अफसार साहब आपसे तबसरा लेना चाहूंगी कि ये क्या जमहूरियत बदनाम हो रही है इन सारे मामलात के बाद? देखिए, आपने एक तज्ज़िया दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि पूरी जमहूरियत को बदनाम कर देना चाहिए, या हमें मैं नहीं ये कहूँगा, कम अज़ कम पूरी जमहूरियत बदनाम नहीं हुई। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, इस सिस्टम में भी अच्छे बुरे लोग हैं, कहीं भी आइडियल सिस्टम ना आपको मिलेगा ना होता है, यूटोपिया कहीं भी नहीं है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में देखें लोग, वहाँ भी वो भी दारुल उमरा ही है। इसी तरह अमेरिका का जो सेनेट है उसमें भी लोग ऐसे आ जाते हैं पैसे के ज़रिए। जिन लोगों ने गलत काम किया है उनको ज़रूर तनकीद का निशाना बनाना चाहिए, आपने उनके नाम भी लिए हैं। अगर आप उनमें देखें तो तमाम सियासी जमातों का इसमें कसूर नहीं है, और अगर फाटा के अरकान जो हैं वो बिकते हैं, बोलियां लगाते हैं, तो इसमें सियासी जमातों का कोई कसूर नहीं है। फाटा के अरकान तमाम आज़ाद हैं, किसी सियासी जमात के वो अंडर नहीं है। और बलोचिस्तान हाँ, जहाँ हुकूमत ने पैसा इस्तेमाल किया है वो किसी भी इलेक्शन में, चाहे वो सेनेट का हो, सूबाई असम्बली का हो या कौमी असम्बली का हो, उसमें हुकूमत पैसा इलेक्शन के दौरान खर्च नहीं कर सकती। ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स भी हैं। अगर किया है, गलत किया है, उस पर आपने खुद बताया भी है कि वो एक्शन भी ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने पैसा जो खर्च हुआ अब्दुल कादिर गिलानी के हल्के में वो भी रुक गया। तीसरी बात जो आपने असलम गिल वाला जो मसला है ना, ये बड़ा अहम है, और ये मेरे ख्याल में सबसे जो बड़ा सेटबैक है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके लोगों ने अगर ये किया है, ये बड़ी सीरियस बात है। इसमें ना सिर्फ के पैसे का इस्तेमाल अगर हुआ या नहीं हुआ, ये तो अभी इल्ज़ाम है। इसमें गैर अखलाकी तौर पे एक बहुत बुरी बात है कि एक जमात ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया और उसमें से 2 कैंडिडेट जो अच्छे थे वो जीत गए, अच्छे मुराद पैसे के जरिए अच्छे थे वो जीत गए, लेकिन जो पैसा जिसके पास नहीं था वो हार गया। इसलिए लोगों को दुख और तकलीफ बहुत है कि एक कारकुन जो है वो पैसा ना होने की वजह से हार गया। लेकिन इससे पूरी जमहूरियत को इल्जाम देना या पूरे सिस्टम को मुर्दे इल्जाम ठहराना मेरे ख्याल में ये फेयर नहीं होगा। ठीक है, नईमुल हक साहब आप क्या कहेंगे कि क्या जमहूरियत बदनाम नहीं हुई? क्योंकि हम जमहूरियत को गाली नहीं दे रहे, हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम मजबूत होना चाहिए, उसके लिए ये जो खरीदो फरोख्त है ये नुकसानदेह है। तो क्या जमहूरियत बदनाम नहीं हुई इस एक्शन से, जो कि ये खरीदो फरोख्त हुई है, ये माल पैसे का जो कारोबार चला है, इस पर क्या कहेंगे आप? सन 88 से जब से पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम नाफिज हुआ इंतखाबात के बाद, उस वक्त से जमहूरियत के नाम पर धब्बा इन्हीं बड़ी सियासी जमातों ने लगाया है जो आज इक़्तिदार में हैं या पाकिस्तान के सियासी मैदान में हावी हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो सेनेट के वाक़यात हैं ये शर्मनाक हैं, और मैं यहाँ पे खुल्ला आपके सामने कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आने का मौका मिला तो हम इस केस की हर सेनेट के इलेक्शन की तफ्तीश करेंगे, और जो भी पैसे के लेन देन में मुलव्वस पाया गया उसको इबरतनाक सज़ा दिलवाएंगे। और मैं यकीन से कहता हूँ कि आधी सेनेट फ़र्ग हो सकती है अगर सही शफाफ तफ्तीश की जाए इन इल्ज़ामात की जो अभी आपने अपने प्रोग्राम में कहे हैं, तो आधे से ज़्यादा सेनेट है फ़र्ग हो जाएगी। यूसुफ रज़ा गिलानी भी इस जुर्म में शरीक हैं। उन्होंने हुकूमत के जो फंड हैं वो पार्लियामेंटेरियन को उस वक्त रिलीज़ किए जब उनको उनकी हिमायत की ज़रूरत थी। इनका भी हम बाकायदा तफ्तीश कराएंगे। ये शफाफ तरीके से नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। अरबों रुपया बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब का मुझे तफसीलात नहीं है, मगर जहाँ भी हुकूमत मुलव्वस है, इन्वॉल्व है, ये अरबों रुपया इसने पाकिस्तान के अवाम का ज़ाय किया है। पार्लियामेंटेरियन को रिश्वतें दी गई हैं, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, अवाम के सामने कटहरे में इनको पेश होना चाहिए।
ये नाकाबिले माफी अच्छा, जुर्म ये है। तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले के ऊपर? नईमुल हक साहब, मैं कहता सुप्रीम हूं कोर्ट जाएगी पीटीआई इस मामले को देखने के लिए? सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन भी है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, 3 इदारे ऐसे हैं कि जहां पर ये तमाम पार्लियामेंटेरियंस को पेश होना, सफाई पेश करना या जो भी इल्जामात हैं उनके सबूत हमारी तरफ से या किसी और की तरफ से पेश किए जाएं। और मुझे यकीन है कि अगर इंसाफ का बोलबाला होगा और इंशाल्लाह अगर हम इक़्तिदार में आए तो होगा, तो मैं समझता हूं कि आधी पार्लियामेंट या आधी जो सेनेट है ये बिल्कुल फारिग हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, ये तो तहरीके इंसाफ का नारा है कि इंसाफ का बोलबाला होगा। गोंदल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, कोर कमेटी से उठ के आए हैं। लेकिन मैं पहले झगड़ा साहब के पास जाऊंगी। झगड़ा साहब, आप जैसे सीनियर कारकुन जिनके पास पैसे नहीं थे वो इस बार भी हार गए, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया जी। मैं इस पे यकीनन अफसोस ज़रूर होता है कि जो कुछ इलेक्शंस में नज़र आया और हॉर्स ट्रेडिंग का जो सिलसिला लोगों ने देखा, ये बात शर्मनाक बात है और इस पे जितना अफसोस किया जाए कम है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हर जगह ये हुआ है। ये अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। इसमें आप सिस्टम को तो नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि उन लोगों को देखें जी। मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ पर जो सिचुएशन थी उसमें हालात ऐसे थे कि मैं टेक्नोक्रेट की सीट पे मैंने कंटेस्ट किया था और उसके लिए 42 MPs मुझे चाहिए थे, जबकि हमारे पार्टी के हमारे पास 9 MPs थे। मैंने इसलिए एक सीट कंटेस्ट की थी कि हमारा एक एग्रीमेंट हो गया था JUI के साथ और उन्होंने ये कहा था कि हम एक अपोजिशन ग्रुप बना के अगर कंटेस्ट करेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ तकरीबन 35-36 बन जाती थी और वी वर शॉर्ट ओनली बाय अबाउट। लेकिन झगड़ा साहब, ये सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूं बार-बार, ये जो निसार मोहम्मद खान साहब थे, इन पे ये इल्जाम है कि जो आपकी पार्टी के मुंतखब हुए हैं, एक तो आपको जनरल सीट पे क्यों नहीं मिला टिकट, वो एक अलग बात है। इन्होंने 65 लाख रुपए हर रुकने असेंबली को नून लिख के दिए। तो ये कैसे, मतलब किस तरह से इस तरह जमहूरियत चलेगी? फिर जाहिर है कि इल्जामात तो हैं, लेकिन इसमें तो फिर सारी जमातें इस हमाम में नंगी हैं इस मामले में। मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है कि 65 लाख इन्होंने हर एक पार्लियामेंटेरियन को दिए। हमारे अल्लाह के करम से जो अपने MPs हैं उन पे ये इल्ज़ाम कोई नहीं दे सकता। मुझे मालूम है, मैं भी कैंडिडेट था, कोई ऐसी बात हमारे अपनी पार्टी की तरफ से सामने नहीं आई और निसार मोहम्मद भी अगर जनरल सीट पे हमें उसने फील्ड किया था तो इसी वजह से कि हमारा जो ये मैंने आपको कहा था कि अंडरस्टैंडिंग हो गई थी JUI के साथ और वो एक अच्छा स्ट्रांग अपोजिशन ग्रुप बन गया था, जिसकी वजह से हमने ये सीट्स कंटेस्ट की। अदरवाइज कोई तुक नहीं बनती थी कि मैं, जिस तरह आपको मालूम है कि मैं अगर पैसे होते भी तो मैं इस पे ना लगाता। यकीन करें मेरे पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए की बात हो रही थी, लेकिन अगर होते भी सेनेटर तो आई वुड। झगड़ा साहब, इतने क्रेडेंशियल्स, इतनी कुर्बानियों के बावजूद आप नहीं बने, तो यही वजह है ना। ये आप कह सकती हैं बिल्कुल, लेकिन ये है कि ठीक, हाँ जी ठीक। अच्छा गोंदल साहब, आप ये बताइएगा कि आपकी पार्टी, असलम गिल साहब एक मामूली कारकुन, सेक्रीफाइसेस, डंडे, सब कुछ जमहूरियत के लिए हार गए। बाबर अवान साहब तो नहीं हारे, वो कैसे जीत गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने थोड़ी बात इनामुल हक साहब की भी सुनी है, उस पर भी मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा और थोड़ा सा मैं पस मंज़र में भी ले जाना चाहूँगा आपकी वसातत से इन दोस्तों को कि मौजूदा पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि पिछले इलेक्शन ऑलमोस्ट अनअपोज्ड हुए थे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स इन पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबली। हाँ जी, 2009 में हमने मेंशन किया कि जितनी जमातों की स्ट्रेंथ थी उसी हिसाब से हुए।